बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 10 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम नेगेटिव ऑफ परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे और इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नेगेटिव ऑफ परफेक्ट टेंस के लिए हमारे पास 3 रूल हैं। पहला रूल जो है ही, शी और इट के लिए है। तो फॉर एग्जांपल हमारा जुमला है वो ख़त नहीं लिख चुका है, तो इसके लिए हम ऐसे देंगे, वो के बजाय ही लिखेंगे, फिर हैज़ देंगे, फिर नॉट देंगे, फिर राइट का थर्ड फॉर्म देंगे जो कि रिटन है, आखिर में ऑब्जेक्ट देंगे जो कि अ लेटर है। तो ये हमारा जुमला हो गया ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। रूल नंबर 5 के लिए, रूल नंबर 5 जो है दे, वी, आई और यू के लिए है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हमारा सेंटेंस है वो खाना नहीं खा चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम वो के बजाय दे लिखेंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर ईट का थर्ड फॉर्म ईटन लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि मील है। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया दे हैव नॉट ईटन मील, ठीक है। थर्ड नंबर जो रूल है वो पास्ट के लिए है और ये किसी भी नाउन और किसी भी प्रोनाउन के साथ सेम रूल है, ठीक है, यानी रूल चेंज नहीं होता। तो इसका एग्जांपल है फॉर एग्जांपल वो ख़त नहीं लिख चुका था। तो इसके लिए हमारा ही, वो के रिप्रेजेंट करने के लिए ही लिखेंगे, फिर हेड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म राइट का रिटन लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि अ लेटर है। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और दोबारा रूल्स को पढ़ते हैं। तो पहला रूल कहता है कि अगर सिंगुलर नाउन ही, शी और इट हो तो इसका नेगेटिव ऐसे बनेगा कि सिंगुलर नाउन ही, शी और इट के बाद हैज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर 5 नंबर रूल कहता है कि अगर प्लूरल नाउन आई, वी, यू और दे हो तो उसके साथ हैव लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। रूल नंबर 6 कहता है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो एनी नाउन और एनी प्रोनाउन के साथ हेड लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये हमारे रूल्स कंप्लीट हो गए। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो इसका पहला रूल कहता है कि दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच व्हेन यूज्ड टू डिनोट अ नाउन इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब भी दिस, दैट, दीज, दोज और सच जो हैं वो नाउन को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल हों तो उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारा सेंटेंस है दिस इज़ माई बुक। अब दिस जो है बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। सेकेंड सेंटेंस है बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट। अब यहाँ पर दिस और दैट जो है बोथ कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिस और दैट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। थर्ड जो सेंटेंस है दैट इज अ रेड फोर्ट। अब दैट जो है रेड फोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। फोर्थ रूल कहता है कि दीज आर मैन ऑफ ऑनर। तो दीज जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मैन ऑफ ऑनर को, तो इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। एक और बात याद रखने की है कि जब भी दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब आता है तो ये बात हमारे समझने के लिए है कि दिस जो है सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। जब भी दिस के बाद वर्ब आ रहा है तो इसका मतलब है कि दिस जो है वर्ब, दिस जो है सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की निशानी है कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद डायरेक्ट वर्ब आए और कोई नाउन ना आए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि यूजेज ऑफ दिस एंड दैट के बारे में। तो पहला रूल है वो कहता है कि दिस रिफर्स टू व्हाट इज क्लोज एट हैंड एंड नियरेस्ट टू द थॉट और पर्सन ऑफ द स्पीकर। दैट रिफर्स टू व्हाट इज ओवर देयर फर्दर अवे एंड मोर रिमोट। तो दिस जो है रिप्रेजेंट करती है, दिस जो है करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, दैट जो है वो दूर वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो फॉर एग्जांपल
हम कहना चाहते हैं दिस इज़ बेटर देन दैट। अब दिस जो है यहाँ पर करीब की चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और दैट जो है दूर की चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये यूजेज हो गया दिस एंड दैट का। सेकंड रूल कहता है कि दैट विथ इट्स प्लूरल दोज इज यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ प्रीसीडिंग नाउन, कि दैट और उसका प्लूरल दोज वो इसलिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कि नाउन की रिपीटेशन ना हो उससे, यानी नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए भी हम दिस और उसके प्लूरल दोज को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहना चाहते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ सवात इज़ लाइक द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ सवात इज़ लाइक दैट ऑफ इंग्लैंड, यानी द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड के बजाय द क्लाइमेट के बजाय दैट लिखें यहाँ पर, तो ये यानी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से द स्ट्रीट ऑफ दिस सिटी आर वर्स देन दोज ऑफ अहमदाबाद। अब यहाँ पर दोज जो है द स्ट्रीट ऑफ द सिटी ऑफ अहमदाबाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, द स्ट्रीट ऑफ द सिटी ऑफ अहमदाबाद को, तो उससे द स्ट्रीट ऑफ द सिटी से बचने के लिए हमने दोज लगा दिया। थर्ड सेंटेंस है आवर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड देन दोज ऑफ एनिमीज। यहाँ पर सोल्जर्स, यहाँ पर दोज जो है सोल्जर्स से बचने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम तो ये भी यहाँ पर दोज का यूजेज हो गया। फोर्थ जो सेंटेंस है वो कहता है द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लॉन्गर देन दोज ऑफ यूरोप। यहाँ पर दोज जो है द रिवर्स को जो है कि रिपीटेशन से बचने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये यहाँ पर दोज का यूजेज हो गया। थर्ड रूल कहता है कि व्हेन टू थिंग्स which have been already mentioned are referred to, this refers to the thing last mentioned and that to the thing first mentioned। अच्छा, अब ये कहता है कि अब हमारे पास अगर दो चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ठीक है, तो दिस जो है लास्ट मेंशन को रिप्रेजेंट करता है और डेट जो है फर्स्ट मेंशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अरबिक एंड पर्शियंस आर बोथ डिफिकल्ट लैंग्वेजेस, दिस परहैप्स मोर देन दैट। अब दिस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पर्शियन को और दैट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अरबिक को, तो ये बात पता चली कि दिस और दैट जो है का यूजेज क्या है, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे अपने चैनल पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।